हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे असलम स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे। क्या आप भी फिनो पेमेंट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं और एपीएस का काम करते हैं? फिनो पेमेंट बैंक में खाता कस्टमर का खोलते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट फिनो की तरफ से आई हुई है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको अपने शॉप पे पासबुक को कैसे मंगाना है। और किसी व्यक्ति का आप एपीएस द्वारा काम करते हैं, पैसा को निकासी करते हैं और उस व्यक्ति का लिमिट हो जाता है, अमाउंट लिमिट हो जाता है, तो उस दौरान आप उस व्यक्ति का 10,000, जैसे कोई व्यक्ति का लिमिट रहता है 10,000 निकालने का, तो उसका निकालने के बाद लिमिट बताता है, तो उस दौरान आगे उसका पैसा आप कैसे निकाल पाएंगे उसका भी सॉल्यूशन फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से अपने पोर्टल पे लॉन्च किया गया है, वो मैं भी आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों। और तीसरी बात है, आप अपने शॉप पे पासबुक को कैसे मंगा पाएंगे, उसमें आपको क्या चार्ज पे करना होगा। और आप एपीएस के द्वारा जो आधार पे उसमें लॉन्च किया गया है दोस्तों, उसमें आप किसी व्यक्ति का अमाउंट लिमिट वाला पैसा निकालते हैं एक्स्ट्रा, उसमें 50,000 तक आप उस व्यक्ति का पैसा निकाल पाएंगे दोस्तों। तो उस व्यक्ति का अगर एक्स्ट्रा पैसा निकालते हैं, उसके लिमिट के अनुसार पैसा निकालते हैं, आपको कितना पैसा पे करना होगा, कि चार्ज के रूप में कितना पैसा कंपनी को देनी होगी, उसका मैं भी विस्तार से इसमें बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और कोई तरह का दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता ही रहता हूं और जानकारी आप तक देने की कोशिश करता रहता हूं, क्योंकि सब भाई लोग हमारे अच्छे से काम करेंगे तो एक अच्छा फिनो पेमेंट बैंक का चर्चा नामी होने वाला है। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप इस सब जानकारियों से अनजान रह पाइएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का खाता खोलते हैं और अपने कस्टमर को पासबुक देना चाहते हैं और अपने कस्टमर को पासबुक देना चाहते हैं तो उसको आप कैसे दे पाइएगा, तो पासबुक को लेकर के यहाँ पे मैटर है। सबसे पहले आप जिस तरह से अपने किट को मंगवाते थे, एटीएम को मंगवाते थे खाता खोलने के लिए, पहले आप किट को मंगवाते थे अपने शॉप पे, उसी तरह सेम प्रोसेस से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ पे PB10 ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको एसएमएस करना है इस नंबर पे 78368 ये सेम नंबर है, बस इसको डबल किया गया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 78368 इस नंबर को टाइप करने के बाद आपको 10 पासबुक चाहिए, 20 पासबुक चाहिए, 30 पासबुक चाहिए, उस तरह से आपको PB पहले PB कैपिटल में लिखना है, उसके बाद 10 पासबुक चाहिए तो 10 लिख के आपको सेंड कर देना है। यहाँ एक और जानकारी दोस्तों आपके लिए, अगर आप 10 पासबुक मंगाते हैं तो आपको 200 रुपया अपने वॉलेट से पे करना होगा, क्योंकि एक पासबुक पे आपको 20 रुपया का चार्ज यानी रकम लगेगा। जिस उस हिसाब से अपना जोड़ के अपने शॉप पे आप पासबुक को मंगा पाएंगे दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि फिनो पेमेंट बैंक ने थोड़ा अच्छा किया हम लोग के लिए, कस्टमर के लिए भी और हम सब मर्चेंट भाइयों के लिए, क्योंकि इसने पहला ये फिनो पेमेंट बैंक है, पेमेंट के तरफ से पहला ये बैंक है जो अपने बैंक में पासबुक लॉन्च किया है। यहाँ पे लिखा हुआ पेश है पासबुक क्योंकि आपका हुक्म सर आंखों पे। यहाँ पे और भी देखिए, पासबुक जारी करने वाला पहला पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक है दोस्तों। और भी यहाँ पे जानकारियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ। और आधार पे जो ये फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से अपने पोर्टल पे लॉन्च किया है, उसमें आप किसी व्यक्ति का पैसा जो निकालिएगा आधार पे जो लॉन्च किया है वहीं पे सेम प्रोसेस में लॉन्च किया है। चलिए मैं इसमें बताता हूँ वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या आधार पे है, उसके द्वारा हमें क्या फायदा होने वाली है। तो मैं अपने पोर्टल पे, आप अपने अगर सिस्टम पे होंगे तो सिस्टम पे आपको ना समझ में आए तो कॉमेंट पे लिखिए, मैं सिस्टम में भी आपको करके बता दूंगा, नहीं तो मोबाइल से भी आप समझ पाएंगे। तो मैं आपका ये लॉगिन किया हूं दोस्तों, तो मैं आपको लॉगिन करके देखिए सेम प्रोसेस है इसमें। यहाँ से आप एपीएस का काम करते हैं मोबाइल के जरिए से, एपीएस देखिए यहाँ पे कैसे ATM MV, यहाँ से एपीएस जो क्लिक करते हैं आप, एपीएस क्लिक करने के बाद यहाँ से जो एपीएस कैश विड्रॉल करते हैं, सेम
उसी के नीचे यहाँ पे दिया गया है आधार 1 2 3 4 5 6 नंबर पे एपीएस आधार पे। अगर आप पे ये एक्टिव नहीं हुई होगी तो आपने मोबाइल को ये प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को थोड़ा अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पे एपीएस आधार पे दिखने लगेगा। यहाँ से आप उस व्यक्ति का जो लिमिट हो जाएगा अमाउंट, वो यहाँ से आप फिर उसका आगे का पैसा निकाल पाइएगा। उसमें आपको चार्ज पे करना होगा दोस्तों 100 रुपया से लेकर के 1000 तक का में ये 3 रुपया से 4 रुपया तक, 3 रुपया से 4 रुपया इसी तरह आपको अपने वॉलेट से कटवाना होगा दोस्तों। तो कस्टमर से आप उसका पैसा ले के ही काम करना है, ले लीजिएगा, उसको बता लीजिएगा पहले इस तरह से काम करना है। और दूसरी बात है दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ, और इसी में एक और नई सर्विस अपडेट की गई है जो कि काम कर रही है दोस्तों। तो इसमें भी आपको मैं बताता हूँ। एपीएस में इसी में खोलना है, इसके नीचे जस्ट एपीएस कैश डिपॉजिट ऑफ यूज, यहाँ से आप किसी व्यक्ति का आधार के द्वारा किसी व्यक्ति का पैसा यहाँ से आप जमा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो बहुत ही खुशी की बात है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरह का फिनो पेमेंट बैंक में आपको दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वहां से मैं पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।